में पहाड़ टाइप का यहाँ पे सोडा बैठा हुआ था, यहाँ तक क्या भरा हुआ था? पानी में क्यों नहीं किया हम ये? पानी में इसलिए नहीं किया क्योंकि पानी में करेंगे तो घुल जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऊपर से विनेगर मिला है। विनेगर क्या होता है? CH3COOH। अच्छा, इसमें कलर क्यों मिलाए हम लोग? ताकि वो बबल दिखे। विनेगर भी ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, अगर हम लोग कलर नहीं मिलाएंगे तो दिखेगा भी नहीं वो बबल, है ना। तो यहाँ पे एक घटना होता है। क्या घटना होता है? देखो, सबसे पहले हम लोग ड्रॉप को मिलाए तो वो ड्रॉप ना ऐसे ही जाता है, नॉर्मली जाते रहता है, बूंद टाइप पे आता है, कुछ नहीं होता। जैसे ही यहाँ पे टच होता है, किसके साथ टच होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके साथ जैसे ही टच होता है तो अब इनके बीच में रिएक्शन होगा, क्योंकि ये जो बूंद है वो किसका बूंद है? एसिटिक अम्ल का बूंद है। और नीचे किससे टच हो रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो यहाँ पे एक अभिक्रिया होती है, CH3COOH प्लस NaHCO3। इन दोनों का अभिक्रिया होता है। अब इन दोनों के अभिक्रिया से कुछ गैसें बनती हैं। कौन सी गैसें बनती है आगे देखेंगे। तो वो गैस क्या होता है? इसके बबल के चारों तरफ ऐसे ही चिपक जाता है। अब इसका डेंसिटी जो है, जब शुरू में ये बूंद गिर रहा था तो इसका जो डेंसिटी है, यानी कि बूंद का जो घनत्व है, वो तेल से ज्यादा था। तो जो भी चीज ज्यादा भारी होता है वो नीचे जाता है। तो तेल से अगर ज्यादा भारी होगा कोई चीज तो नीचे आएगा ना। इसलिए जब हम ड्रॉपर से हम लोग ड्रॉप वाइज मिला रहे थे इन दोनों के मिश्रण को तो वो नीचे जा रहा था। लेकिन जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो अब इसमें कुछ गैसें बनती हैं, और गैसेस बनने के कारण इसका जो डेंसिटी है अब ऑयल से हल्का हो जाता है। और जो चीज हल्का होता है वो तो भारी चीज के ऊपर तैरेगा, और इसलिए अब ये बूंद ऊपर की तरफ चलना चालू कर देते हैं। इसीलिए हमें ऐसा दिखता है कि कुछ बूंद नीचे गिर रहे हैं, कुछ बूंद ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जो बूंद नीचे गिरता है उसमें कोई गैस के कण नहीं दिखते, बुलबुले नहीं रहते। लेकिन जो कण ऊपर जा रहे होते हैं उनके चारों तरफ बुलबुले होते हैं। ये सुन लो, ठीक। एक्चुअल में ये एक अम्ल है। ये क्या है? ये क्या है? क्षार। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या होता है? लवण और जल बनता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज बन जाएगा। एक्स्ट्रा चीज क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो यहां से H हटा दो और बना दो इसको सोडियम एसीटेट। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको? अब सोडियम एसिड के बाद यहाँ पे सोडियम आ गया, यहाँ बचा HCO3। HCO3 से मैं तुमको बताया यहाँ पे CO2 हटा दो, तो यहाँ पे क्या बचा? एक ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है। दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2। तो ये सब चीजें बनती हैं, और इसी वजह से जो बबल है वो ऊपर आ जाता है, और हम लोग को क्या दिखाई पड़ता है? लावा लैंप दिखाई पड़ता है। क्लियर है? तो कैसा लगा? अच्छा लगा? कौन सा समझ में आया? ये एक्चुअल में एक उदासीनीकरण रिएक्शन के अंदर में भी आ सकता है। ये मजा तो आ गया, ठीक बात है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रहा है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो रही है। क्लियर है? ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले ये 0। ओके, अब हमको क्या करना है? एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में, एक दूसरे पात्र में या दूसरे जगह पे हम लोग विनेगर लेंगे। विनेगर मतलब एसिटिक अम्ल। फूड कलर है, कुछ बूंद उसका मिला लेंगे। लेट्स से 2 और 3 ड्रॉप्स। तो ये गया, आजा, पहला बूंद, दूसरा बूंद, तीसरा बूंद, बस ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा विनेगर का सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, रेडी? अब हम क्या करेंगे, ये जो फूड कलर और विनेगर का सॉल्यूशन बना है, अब हम उसको, ये जो हमारा ऑयल और नीचे में सोडा है, इसके ऊपर इसको डालेंगे। बस फिर उसके ऊपर ये तो हाँ, रेडी एवरीवन? देखते हैं प्रैक्टिकल क्या होता है। कुछ दिखाई दे रहा है? बूंद बूंद नीचे गिर रहा है, देखो। पूरा एक एक बूंद नीचे जा रहा है और नीचे से ऊपर बूंद आ रहा है।